उत्तर प्रदेश में न्यायिक ढांचे को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में शनिवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। भारत के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामय उपस्थिति में 6 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया और ये पहल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के न्यायिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज की जा रही है। चंदौली में 236 करोड़ की लागत से न्यायालय परिसर, न्यायिक अधिकारियों के आवास और वकीलों के चैम्बर बनेंगे। उत्तर प्रदेश में न्यायिक क्रांति की नई इबारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आधुनिक न्यायिक बुनियादी ढांचे को ऐतिहासिक गति मिल रही है। प्रदेश के न्यायिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए चंदौली, महोबा, अमेठी, शामली, हाथरस और औरैया में एकीकृत न्यायालय परिसर का शिलान्यास किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और प्रयागराज के उस कार्यक्रम में जब आज के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इस बात के लिए कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे मुख्य न्यायाधीश महोदय ने इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में माननीय श्री बिंदल जी ने इस दिशा में पूरा सकारात्मक सहयोग किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक साथ उन 10 जनपदों में जहां पर अभी तक स्वयं के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं बन पाए थे, उनको एक साथ अपनी स्वीकृति दी कि यहां पे इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए। योगी विजन, सशक्त लोकतंत्र की मजबूत नींव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए न्यायपालिका का मजबूत होना अनिवार्य है। आम नागरिक को सरल, सुलभ और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए आधुनिक और सुविधा संपन्न इंफ्रास्ट्रक्चर अत्यंत आवश्यक है। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े किसी भी काम में उत्तर प्रदेश सरकार देरी नहीं करती और न ही संसाधनों की कोई कमी आड़े आने देती है। है कि कुछ ऐसे मॉडल बनने चाहिए जो इंटीग्रेटेड हो, एक छत के नीचे हो। हम सब इस बात को जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद देशवासियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए। इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के अंदर अत्याधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। 1500 करोड़ की ऐतिहासिक परियोजना। इन 6 जनपदों में बनने वाले एकीकृत न्यायालय परिसरों पर लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। अकेले चंदौली में करीब 236 करोड़ रुपए की लागत से 37 न्यायालय कक्ष, अधिवक्ताओं के आधुनिक चैम्बर, न्यायिक अधिकारियों के आवास और जनपद न्यायाधीश का आवासीय भवन बनेगा। परियोजना के अप्रैल 2027 तक पूरे होने का अनुमान है। एक छत के नीचे न्याय की सभी सुविधाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आधुनिक अधिवक्ता चैम्बर, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा, स्पोर्ट्स सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, कैंटीन और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि अब अधिवक्ताओं को टूटे फूटे चैम्बरों या खुले में बैठकर काम नहीं करना पड़ेगा। हाई राइज आधुनिक इमारतों में उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित कार्यस्थल मिलेगा। तेजी से निर्माण, विश्व स्तरीय गुणवत्ता। सीएम योगी ने जानकारी दी कि शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य विश्वविख्यात संस्था L&T करेगी। इससे गुणवत्ता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित होगी। पहले चरण के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है, डिजाइन स्वीकृत है और सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। पायलट प्रोजेक्ट से प्रदेश भर में मॉडल तक। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये 6 जनपद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुने गए हैं। आने वाले महीनों में 4 दूसरे जनपदों में भी इसी प्रकार के एकीकृत न्यायालय परिसरों का निर्माण शुरू किया जाएगा। प्रयागराज और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में भी इस मॉडल को लागू करने की योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे
कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे। इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ा संसाधन। सीएम योगी ने स्पष्ट कहा, धन की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है केवल इच्छा शक्ति की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के हर सकारात्मक प्रयास में पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी रहेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का संदेश। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस पहल की सराहना की और कहा कि चंदौली जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाले क्षेत्र में न्यायिक मंदिर की स्थापना एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस अभिनव और ऐतिहासिक पहल के लिए बधाई दी। कि ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले आगे के कम से कम 50 वर्षों तक जो एक न्याय परिसर की आवश्यकताएं होती हैं, उसको सशक्त रूप से पूरा करने में सफल रहेंगे। सभी हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त ये जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स वकीलों को, और सबसे बड़ी बात है जो जिसके लिए जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको हम कंज्यूमर ऑफ जस्टिस बोलते हैं, वो आम आदमी जो अपने न्याय के अधिकार के लिए कोर्ट में आता है, उसके लिए जो सुविधाएं इसमें प्रदान की गई हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का और उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुशासन की दिशा में निर्णायक कदम। ये शिलान्यास कार्यक्रम केवल भवन निर्माण की शुरुआत नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन मॉडल का जीवंत उदाहरण है, जहां मजबूत कानून व्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाएं एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब न्यायिक सुधारों में भी देश को दिशा दिखा रहा है। विक्रम सिंह राठौड़, लखनऊ, हिंद खबर।